ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ एग्जांपल कर रहे हैं। बोलो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर ये टोटल 5 बातें हमने पढ़ी थी। सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। बोलो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया। सो प्लेस वेयर गुड्स आर टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी। शाबाश। व्हाट इफ गुड्स आर डिलीवर ऑन बिल टू शिप टू मॉडल? थर्ड पार्टी के कहने पे सप्लायर ने किसी और पर्सन के पास क्या भेजे? गुड्स। सो थर्ड पार्टी का लोकेशन क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाइंग नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गुड्स कहाँ थे? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स असेंबल इंस्टॉल एट साइट हो रहे, तो दैट प्लेस ऑफ असेंबली इंस्टॉलेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ रटना नहीं पड़ रहा है, बस एक बार रीड मारा है तो भी याद हो जाए। व्हाट इफ गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस? तो गुड्स टेकन ऑन बोर्ड ऑफ, वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। ये सारी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की 6 से 7 केसेस देखे थे, याद आ रही है क्या? अरे बोलो जल्दी। तो इसके बराबर एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। वो सब एग्जांपल तुम्हें थोड़ी ना हेडिंग, क्वेश्चन जब बन के आएगा तो थोड़ी ना हेडिंग के साथ आएगा। सो एग्जांपल पढ़ के हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना सब कुछ कि कौन से केस से क्वेश्चन बना है। सो जस्ट रीड ऑन द एग्जांपल्स। मैं कुछ बीच बीच की हेडिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इस हेडिंग पे मतलब इस सिचुएशन पे ये क्वेश्चन है। अगर वैसा बताते जाऊंगा तो आंसर तुम्हें पहले ही मालूम रहेगा कि किसे प्लेस ऑफ सप्लाई बनाना है। एकदम लेमैन पर्सन जैसे सिर्फ एग्जांपल पढ़ के स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल, बब्बन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल्स 10 रेफ्रिजरेटर टू छगन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र। बोलो जल्दी, कोई बब्बन किसी छगन को रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। रेफ्रिजरेटर का इंस्टॉलेशन जरूरी होता है क्या? नहीं। मतलब दिस इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला क्वेश्चन। अरे बोलो, मूवमेंट ऑफ गुड्स वाले क्वेश्चन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? द प्लेस वेयर गुड्स आर टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी। ओके, फॉर डिलीवरी एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ छगन, ये बिजनेस प्लेस ऑफ छगन पे डिलीवर होंगे, ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे इन महाराष्ट्र। क्या बोला? प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे इन महाराष्ट्र, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है 10 रेफ्रिजरेटर छगन को पुणे महाराष्ट्र में क्या करना है? डिलीवरी करना है एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ छगन। सो कहा मैंने डिलीवर करवाया? छगन के बिजनेस प्लेस पे। क्या बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? पुणे महाराष्ट्र। बेचने वाला कौन था? नासिक महाराष्ट्र। दोनों महाराष्ट्र। अरे लगने वाला क्या है? सी और ऐसे लगेगा। आगे बढ़ो। भवन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल्स 20 रेफ्रिजरेटर टू ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ अहमदाबाद गुजरात फॉर डिलीवरी एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड इन अहमदाबाद। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? अहमदाबाद। जहां गुड्स डिलीवर्ड हो गए वो तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। डोंट रीड द हेडिंग, डायरेक्टली बस फटाफट फटाफट अपने को सारे एग्जांपल देखने। ये न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड हैज लीज्ड इट्स मशीन, लीज किया है मशीन को न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड। ये न्यू दिल्ली से बनता है, न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न्यू दिल्ली से है। मशीन 8 लाख के कॉस्टिंग के वो कॉस्ट छोड़ दे। किसी ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया है जो नोएडा उत्तर प्रदेश में, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 35। After 12 months, Gravity requested Newton to sell the machine to it for 5 lakh, which is agreed by to it by Newton Private. एग्जाम्पल मैंने इसके पहले दिया हूं, क्या हो मैं बताता हूं। नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है? नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का। ऑलरेडी मैंने अपनी मशीन को इसको रेंट पे दिया हुआ है, मैं रेंट खा रहा हूं। कुछ महीनों बाद ये मेरे को बोलता है कि मशीन ही मेरे को भेज दो। अब मशीन मैंने यहां से भेजी कि मशीन उसके पास ही थी? अरे उसी के पास थी, रेंट पे यूज कर रहा था, मतलब मशीन उसके पास थी ना यार। तो मतलब आज जब मैंने मशीन बेचने का ट्रांजेक्शन किया तब एक्चुअली मशीन का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। मशीन तो उसी के पास पड़ी थी ना जिसको मैंने बेची। अरे बोलो, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स का एग्जांपल है मशीन कहां पे थी? डिलीवरी के टाइम पे। वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई आंसर। इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझा क्या? ओके। एंड सेम विल बी सोल्ड ऑन एज वेयर एज इज बेसिस, मतलब जहां था वहां पे एज इट इज उसको बेचा गया है। सो लोकेशन ऑफ दैट मशीन, लोकेशन ऑफ दैट मशीन, लोकेशन ऑफ दैट मशीन कहां पे थी मशीन? वो नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ी अपने अपने वो टेनेंट के पास, उसी को उधर ही बेच दी। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का नोएडा उत्तर प्रदेश। दिल्ली वाला यूपी में मशीन बेचा,
यूपी में मशीन बेचने के लिए इधर से भेजा नहीं, मशीन यूपी में ही पड़ी थी। अरे बोलो जल्दी, प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूपी, सप्लायर इज ऑफ न्यू दिल्ली। किसकी ओनरशिप की थी वो मशीन? न्यूटन की, न्यू दिल्ली। कौन सा सप्लाई ट्रांजेक्शन हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लग जाएगा? गंगाधर लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र ओपन न्यू ब्रांच ऑफिस एट गुरुग्राम हरियाणा। किस चीज का ऑफिस? देखते हैं। इसने एक बिल्डिंग परचेज किया फॉर ऑफिस फ्रॉम गजोदर बिल्डर्स गुरुग्राम। It also enters into a separate contract with Gajodhar for purchase of pre-installed office furniture and fixtures in the building. बिल्डिंग का खरीदना बेचना नो जीएसटी। अरे बिल्डिंग के बाइंग सेलिंग पे जीएसटी आता है क्या? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकालेगा? लेकिन उस बिल्डिंग पे उसने फर्नीचर करवा के दिया, प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर फिक्चर्स, प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर फिक्चर्स। बोलो क्या करोगे इन दैट बिल्डिंग? ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जल्दी बोलो। फर्नीचर फिक्चर्स बना के लेगा तो सर्विस है। अरे बना के लेगा तो सर्विस मिली, खरीद के इंस्टॉल कर लेगा तो बोलो जल्दी, इंस्टॉल करवा दी तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। सो देखते हैं। दो देयर विल बी नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी लायबल टू जीएसटी। एंड ऑफिस फर्नीचर इंस्टॉल कर दिया ना उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, सो मूवमेंट हुआ क्या? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। सो कहाँ इंस्टॉल हुआ? वही प्लेस ऑफ सप्लाई। सो कहाँ इंस्टॉल हुआ? वही तेरी बिल्डिंग में, वही तेरी दुकान में। बोल जल्दी, प्लेस ऑफ सप्लाई इज दैट गुरुग्राम। चलेगा? बहुत एग्जाम्पल है 60, तो इसे फटाफट एग्जाम्पल। गुमगुम गुमगुम हाँ, गुमगुम प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली परचेस अ मशीन फ्रॉम धूम फॉर बीइंग इंस्टॉल इन फैक्ट्री एट नोएडा। खरीदी है नोएडा में इंस्टॉल करने के लिए खरीदी, बट खरीदी कहां से? परचेस अ मशीन फ्रॉम धूम प्राइवेट लिमिटेड, जो न्यू दिल्ली से। जो इंस्टॉल होगी, ये इंस्टॉलेशन करके दे रहा क्या देखना मेरे को। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट एट विच द मशीन इज इंस्टॉल्ड। हाँ कुछ बोला नहीं तो करके दे रहा। मशीन किससे खरीदी? धूम प्राइवेट लिमिटेड। मशीन का इंस्टॉलेशन जरूरी है, ये हिंट काफी है कि नो डाउट सप्लाई इंस्टॉलेशन करके देगा रिसिपेंट के लोकेशन पे। व्हाट इज रिसिपेंट लोकेशन? न्यू दिल्ली। गुमगुम ने परचेस किया ना मशीन फ्रॉम धूम, दोनों न्यू दिल्ली। अच्छा वो इंस्टॉल कहाँ होगी? फैक्ट्री एट नोएडा उत्तर प्रदेश। आंसर इज नोएडा, जहां पे वो इंस्टॉलेशन हुआ। प्लेस ऑफ सप्लाई इज नोएडा। प्योर रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू मोगली लिमिटेड, रांची झारखंड से है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? बोलता है एक मशीन बेच विच इज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल्ड इन पावर प्लांट। अभी बहुत एग्जांपल में नाम चेंज कर, काम वही हो रहा है ना। एक मशीन ले रहा है जो इंस्टॉलेशन होने वाला है, कहाँ होने वाला है? कच्छ गुजरात में। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द साइट ऑफ असेंबली ऑफ मशीन, दैट इज बोलो व्हाट? कच्छ। इवन दो प्योर रिफाइनरी इज लोकेटेड, हमें कंफ्यूजन था ही नहीं, वो सप्लायर का एड्रेस क्या है, रिसिपेंट का एड्रेस क्या है तो देखना ही नहीं था ना। जब जब इंस्टॉलेशन वाला क्वेश्चन आता है, आग बंद करके प्लेस ऑफ सप्लाई तुमने क्या बोलना है? दैट प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, दैट प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। इसी चीज पे अभी दो चार एग्जांपल हो डन। वो कंफ्यूज करने के लिए 5-6 एड्रेस बताएंगे। तुझे पहले केस समझ के लेनी है, इंस्टॉलेशन वाली केस है। बी क्लियर विथ योर कंसेप्ट्स। इंस्टॉलेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली सीजीएसटी एडजस्ट पता करके आ जाना। क्वेश्चन आता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे, प्लीज बी। मौर्या न्यू दिल्ली बोर्ड्स, द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। समझा कुछ? मौर्या बोर्ड्स, न्यू दिल्ली का बंदा मौर्या का बोर्ड्स किया, मतलब न्यू दिल्ली से लेके कोटा में जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ा। जो ट्रेन न्यू दिल्ली से कोटा जाए मतलब निकलेगी कहां से? न्यू दिल्ली से लिखा था एट न्यू दिल्ली, तो चढ़ा भी एट न्यू दिल्ली। ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम। अरे मौर्या घूमने नहीं गया उस ट्रेन, मौर्या सामान लेके चढ़ा उस ट्रेन बेचने के लिए, और वो न्यू दिल्ली में वो गुड्स टेकन ऑन बोर्ड किया। बस इतना स्टोरी काफी है। एंड उसने वो ट्रेन में जब जयपुर आया ना, ड्यूरिंग जर्नी जयपुर, तो किसी को सामान बेच दिया। तो जयपुर आया था, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर बनेगा क्या? कुछ भी बनेगा, कुछ भी पागल करके छोड़ेंगे। द आंसर इज क्लियर। व्हाट? द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस। एंड वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस?
न्यू दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, न्यू दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, नॉट जयपुर। आ रहा है? सो एक पार्ट वाला हो गया 10-1 वाला, बाकी जो 12 केसेस पड़ी थी उसके क्वेश्चंस। मिस्टर आर्यभट्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, इधर से समझ में आना चाहिए सर्विसेज शुरू हो गई, याद है सेकंड वाला बी सेक्शन सर्विसेज का था। मिस्टर आर्यभट्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन द न्यू दिल्ली मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू हिज क्लाइंट चंपक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश। बस इतना ही पढ़ के मत बोल। एक सीए सर्विस दे रहा है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड, सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को जो नोएडा उत्तर प्रदेश में। जल्दी बोलो, सर्विस देने वाला लेने वाला दोनों इंडिया में है, तो इसके दो प्लेस ऑफ सप्लाई के आंसर दोनों इंडिया में, लेकिन सर्विसेज कहाँ दी? इन इंडिया क्या आउटसाइड इंडिया? याद आ रहा है क्या? आउटसाइड इंडिया दे रहा है तो रिसिपिएंट लोकेशन, रिसिपिएंट लोकेशन। इन इंडिया दे रहा है तो जहाज लेने वाले का, लेने वाले का, या जहाँ ट्रेनिंग वगैरह था तो उसका एग्जांपल ही जहाज दिया। सो ये तो सर्विसेज है, देने के लिए कहा, जाना थोड़ी पड़ता है। क्लाइंट को सर्विस उसने यूपी जाके दिया रहेगा क्या? नहीं, बोलो जल्दी, यूपी जाके दिया नहीं रहेगा। इन दिस केस सप्लाई इज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। कहा लिखा है? सप्लाई ऑफ सर्विस टू इज क्लाइंट चंपक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, हिंट, चंपक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड देगी बोलता है। कंपनी आई सामने तो रजिस्टर्ड मानो, तो रजिस्टर्ड तो उसका क्या आ जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? B2B केस, B2B की केस। वो कहाँ से? चंपक कहाँ से है? नोएडा उत्तर प्रदेश बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई। चेक करो, यस, प्लेस ऑफ सप्लाई इज नोएडा। शायद इसके अपोजिट में क्वेश्चन एग्जांपल 9 बना देगा, पढ़ते हैं। मिस्टर जीरालाल, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गुरुग्राम हरियाणा का, ये खुद रजिस्टर्ड है, ये कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है टू हिज क्लाइंट मिस्टर पन्नालाल। लिखा है, देखा भी कैसा दिखा है? ऊपर का नीचे के एग्जांपल में एक ही चीज का फर्क है। ऊपर एक रिसिपिएंट कंपनी थी जिसको लोग बाय डिफॉल्ट बोले रजिस्टर्ड है, अभी इधर एक मिस्टर पन्नालाल है, अभी रजिस्टर्ड है कि नहीं है? हु इज अ रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली बट इज नॉट रजिस्टर्ड, खुद बताए। सो बोले अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम सर्विसेज देंगे और आगे खुद बता रहे लोग, इफ द एड्रेस इज अवेलेबल, दो आंसर करेगा। एड्रेस अगर उस पन्नालाल की, हीरालाल कौन था, पन्नालाल का एड्रेस अवेलेबल है तो उसका एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, देन सप्लायर की लोकेशन क्या आएगा? सप्लायर की लोकेशन। ये देखो ना, हीरालाल का हीरालाल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई पन्नालाल बन जाएगा अगर उसका एड्रेस है। अगर एड्रेस एल्स मतलब एड्रेस अगर नहीं है तो क्या बन जाएगा? हीरालाल मतलब देने वाले का, सीए का क्या बन जाएगा? एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जो केसेस पड़ी है उसी को खाली नाम अलग से अलग इंटरेस्टिंग नाम ले लेके एग्जांपल बोलते हैं और कुछ नहीं। बराबर? आगे 9 हो गए और 60 तक जाने का। 10, 11, 12, 13, 4 जगह पे कदम। सुनामी बिल्डर्स मुंबई is constructing a factory building for Skylab Private Limited कोलकाता। Once again, Skylab Private Limited के लिए बिल्डिंग बना के दे रहा कोई बिल्डर। बिल्डर है मुंबई का, कंपनी है कोलकाता की, कंपनी का नाम है रजिस्टर्ड मानो, बना के दे रहा है, कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग, मतलब इमोबल प्रॉपर्टी। सर्विस हो गया ना, इंच वाईफाई, कसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज हो गया ना रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी। क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। कहाँ बना के दे रहा हूँ वो देखना पड़ेगा। बिल्डिंग उसको कहाँ पे बना के चाहिए? मुंबई का बिल्डर, कोलकाता का कंपनी, और इन न्यू दिल्ली चाहिए बिल्डिंग बना के। ये इंग्लिश समझ रहे हो, पढ़ रहे हो? अरे बोलो ना, मुंबई का बिल्डर, कोलकाता की कंपनी, जिसको फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ पे बना के चाहिए? इन न्यू दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, शाह एंड शाह आर्किटेक्चरल फर्म है कोलकाता की, जिसको हायर किया बाय मौर्या बिल्डर्स of Mumbai to draw up a plan for high-rise building to be constructed by them in Ahmedabad, गुजरात। गुजरात में एक बिल्डिंग बनने वाली है, जिसके लिए इस बिल्डर ने, मौर्या बिल्डर ने जो मुंबई का है, उसने कोलकाता के एक आर्किटेक्ट पकड़ा, बोलता मेरे को प्लान बना। सो हु इज सप्लायर एंड हु इज रिसिपिएंट, जल्दी बता दो। वो आर्किटेक्ट इज अ सप्लायर, आर्किटेक्ट इज अ सप्लायर, बिल्डर इज अ रिसिपिएंट। बिल्डर है जो आर्किटेक्ट सर्विसेज ले रहा है, वो क्या करने के लिए ले रहा है? कोई बिल्डिंग के लिए ले रहा है, बिल्डिंग प्लान का, वो प्लान बना के ले रहा है। ये बिल्डिंग बना के देने वाली सर्विस है कि बिल्डिंग का प्लान बना के ले रहा है? प्लान बना के ले रहा मतलब आर्किटेक्ट अपनी सर्विस दे।
किसे दे रहा है? बिल्डर को। बिल्डर रजिस्टर्ड है, सवाल देगा कहाँ का बिल्डर है, चेक कर। बिल्डर कहाँ का है? मौर्य बिल्डर मुंबई का है। लेकिन ये जो प्लान बना के ले रहा है हाई राइज बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, बोलो बाय देम इन द अहमदाबाद गुजरात, ये हो गए सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी। हमने ऐसा बोला था ईच ऑफ सच स्टेट। सो ये जो सर्विसेज दी जा रही है वो किस प्रॉपर्टी के लिए दी जा रही है? अहमदाबाद गुजरात। बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद में वो प्रॉपर्टी बनने वाली है और उसी प्रॉपर्टी के लिए ये प्लान बना के ले रहा है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ओनली। सो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज हो गई। बोलो क्या करना पड़ेगा, कहाँ कंस्ट्रक्शन होगा वही उसका आंसर। कौटिल्य अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वंस अगेन ट्रैवल्स टू मुंबई। वो कहाँ का है? न्यू दिल्ली। वो मुंबई में आया क्या करने के लिए? फॉर बिजनेस एंड स्टेज इन अ होटल देयर, होटल अकोमोडेशन। इमोबल प्रॉपर्टी का सबसे पहला एग्जांपल यही था। The place of supply of the accommodation service is the place where the hotel is located. That is what? Mumbai. Mumbai is the answer. Goluram, consulting engineer based in the Mumbai, Maharashtra, renders professional services in respect of an immobile property of Boluram of Bangalore, located in Australia। ऐसा लिखा है। इंग्लिश समझता है? क्या क्या होता है मेरे को बताओ, क्या होता है जल्दी मेरे को बताओ। एक इंजीनियर है जो मुंबई से है, बोलना इमोबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। जो इमोबल प्रॉपर्टी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इमोबल प्रॉपर्टी कहाँ पे? इंग्लिश के वादे में कुछ नहीं कर सकता। तो ऑस्ट्रेलियन ने इसको कोई सर्विसेज पूछा क्या? नहीं नहीं, सर्विसेज पूछने वाला बोलूराम है जो बैंगलोर में है। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? कंसल्टिंग इंजीनियर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, इमोबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दे रहा है। इमोबल प्रॉपर्टी की लोकेशन ऑस्ट्रेलिया है, दोनों इंडिया में, सप्लाई रिसीवेंट दोनों इंडिया में। जब दोनों इंडिया में है लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज आउटसाइड इंडिया की है, तो आंसर क्या था? रिसीवेंट का लोकेशन। रिसीवेंट का लोकेशन क्या था? रिसीवेंट का लोकेशन। तो वेयर इज द रिसीवेंट? बैंगलोर। Immobile property is located outside India. Place of supply is the location of recipient, that is Bangalore। अरे आ रहा है एग्जाम्पल में लिया था हमने, सेम चीज मैंने दुबई बोला था खाली। दोनों इंडिया से है लेकिन दुबई में जाके सर्विसेज परफॉर्म दुबई में हो गए तो दुबई का। ये सर्विस परफॉर्म का बात नहीं है, ये इमोबल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। क्या बन जाएगा बोलो? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ। लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस एक्सेट्रा। नहीं पढ़ना है मेरे को, जल्दी बोल। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहाँ पे वो इमोबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहाँ पे तेरे को सर्विसेज मिली वही प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर भी बढ़ते don't the hotel chain charges a consolidated sum of ₹30,000 for stay in its two establishment in Delhi and Agra. The stay in Delhi is for 2 nights and the stay in Agra is for 1 night. Why such information is given? हमने बोला था प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है ईच ऑफ सच स्टेट, बराबर ना? द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस बोथ दिल्ली एंड यूपी। यूपी किधर बोला था? वो दिल्ली एंड आगरा की जगह पे यूपी रहेगा, ठीक है। सो दिल्ली में एक सर्विस मिली, आगरा में एक सर्विस मिली। इमोबल प्रॉपर्टी दो जगह पे लोकेटेड है, दिल्ली एंड यूपी। तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? दिल्ली एज वेल एज यूपी। बट सवाल ये उठता है कि उसने मेरे से कंसोलिडेटेड फीस चार्ज किए 30,000। अब तू एक जगह पे समझो सीएस लगाना चाहता है और एक जगह पे समझो आईजीएसटी लगाना चाहता है। सो अलग अलग अमाउंट मालूम होनी चाहिए ना कि 30,000 में दो बार जीएसटी लगाएगा। ब्रेक चाहिए तो कैसे करा जाए? मैंने तुम्हें देखो प्रपोर्शन लेने को सिखाया नहीं, मैंने जरूरत ही नहीं है, सीधा हिसाब है। 2 नाइट का पैसा स्टे इन दिल्ली का है और 1 नाइट का पैसा स्टे इन इधर आगरा बोला है, वो एक्चुअली यूपी बोलना चाहिए।
सो बेसिकली 3 दिन का पैसा 30,000 है ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ते यार मेरे साथ। यार चार्जेस जो मैं दे रहा हूँ वो कंसोलिडेट दे रहा हूँ, कितना, कितने दिन का, 3 दिन का। 3 दिन में से 2 दिन रहा एक लोकेशन पे, 1 दिन रहा दूसरे लोकेशन पे, तो 30 का प्रपोर्शन कैसा करोगे? दूसरा कोई प्रपोर्शन ही नहीं है, 2 और 1 में 20 और 10, 2:1। यही मैंने नहीं पढ़ा था, वो जो बीच में था ना प्रपोर्शन वाला, स्क्रॉल करते गया, क्या पढ़ाने की चीज। 20,000 जाएगा, एक अपोर्शन हो जाएगा, 10,000 यूपी में अपोर्शन हो जाएगा, दैट्स इट। देयर इज अ पीस ऑफ लैंड ऑफ एरिया 20,000 स्क्वायर फीट, अगेन ये कैलकुलेशन के लिए काम है। 20,000 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, जगह है, जहां पे जो जो पार्टली स्टेट 1 में आता है, स्टेट S1 में आता है, से 12,000 स्क्वायर फीट, एंड पार्टली स्टेट 2 में चला जाता है 8,000। मतलब मेरे पास जो 20,000 स्क्वायर फीट की जगह है, उसमें से S1 वाली जगह 12,000 स्क्वायर फीट एक स्टेट में है, और बीच में 8,000 स्क्वायर फीट दूसरी स्टेट। तो क्या से 8,000 स्क्वायर फीट, ओके। साइट प्रिपरेशन वर्क हो रहा है, और मैंने किसी मुन्ना को काम दिया, मुन्ना कंस्ट्रक्शन को बोला ये अपनी जो जमीन है उसको थोड़ा साइट प्रिपरेशन करवा, मतलब थोड़ी ठीक ठाक करके ले जाओ, लेवल अप करके ले जाओ, कुछ भी साइट प्रिपरेशन वाला। अब मुन्ना आया तो मेरा पूरा 20,000 स्क्वायर फीट की जगह का साइट प्रिपरेशन करके दिया, लेकिन 20,000 स्क्वायर फीट में से 12,000 एक जगह है, 8,000 दूसरे स्टेट में बिलोंग करता है। अरे जहां जहां स्टेट में उसने साइट प्रिपरेशन करके दिया वही प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब ईच ऑफ द स्टेट S1 इज ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर 12,000 स्क्वायर फीट, S2 इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट 8,000 स्क्वायर फीट, टोटल जगह 20,000 स्क्वायर फीट। मुन्ना ने पैसा स्टेट वाइज लिया देगा कि 20,000 स्क्वायर फीट का काम करने का लिया देगा, 20,000 स्क्वायर फीट का काम करने का लिया। कितना लिया मुन्ना ने पैसा? वो दिया नहीं, समझो 12 लाख ले लिया, समझो 20 लाख ले लिया। सो 20 लाख अगर मुन्ना लेता है, उसमें से 12:8 इज द रेशो, 12 लाख जाएगा फॉर S1, 8 लाख जाएगा फॉर S2। मतलब 12 लाख पे S1 के हिसाब से जीएसटी कंप्यूट होगा, और 8 लाख पे S2 के हिसाब से जीएसटी कंप्यूट होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एक बार S1 है, प्लेस ऑफ सप्लाई एक बार S2 है। व्हाट इफ सप्लायर भी S1 नहीं है? सो ये CS वाला हो गया, सप्लायर S1 में है लेकिन S2 इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट 8,000 स्क्वायर फीट, तो ये आई वाला हो गया, 8,000 पे जीएसटी लगेगा, 12,000 पे सीएस। समझते हो? Company ship provides the services of 24 hours accommodation in the houseboat, which will transit both in Kerala and Karnataka in much as the guest board houseboat in Kerala and stay there for 22 hours, but in Karnataka they are staying for 2 hours. खत्म। बोलो जल्दी, कोई तो बोट और वेसल से तुम जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, केरला कर्नाटका 2 स्टेट में जा रहे हो, केरला और स्टेट 2 स्टेट में तुम जा रहे हो, मैंने 24 घंटा तुमको अकोमोडेशन सर्विसेज देने वाला हो, उसमें से 22 घंटा तुम काटे थे केरला में, 2 घंटा तुम काटे थे कर्नाटका में। खत्म हो गया आंसर। जो भी मैंने पैसा चार्ज किया रहेगा 22 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से स्प्लिट करें। मिस्टर दादलानी, अ बिजनेसमैन फ्रॉम हैदराबाद, Mr. Dadlani, a businessman from Hyderabad, dines in a restaurant at Mumbai. While on the business trip, the place of supply of the restaurant service is the location where the such service is performed, that is Mumbai. ऊपर आया था ना CA, मुंबई में आया था, होटल में रहा था, यही तो है, खाली दादलानी बोल दिया तो क्या हो गया? आया है कहाँ पे? मुंबई में। रहा है कहाँ पे? मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। टिमी कौन है ये? पेरेरा, मेकअप आर्टिस्ट एट कोलकाता, जैसा भी उसका नाम, लेकिन है कोलकाता। गोज टू जयपुर, जयपुर राजस्थान में गई फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ मिस सिमरन कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस कहाँ रहती है, या ये टीवी फेरेरा कहाँ रहती है, ये मैटर करता है कि टीमी उसका मेकअप कहाँ करती है, वो मैटर करता है। मेकअप कहाँ लगाए कलर, वो देखना। सो गोज टू जयपुर राजस्थान, गोज टू जयपुर राजस्थान। सो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाईज जयपुर, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस वेयर एक्टिविटीज। आ रहा है? आ रहा है, सिंपल है। मिस्टर सुरेश, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन नोएडा, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, sign up with the excellent linguistic New Delhi for receiving a training on English speaking at their New Delhi center। मैंने GST ट्रेनिंग का एग्जांपल दिया था, कुछ ऊपर की मैं बिना बातें, एग्जांपल आने के बाद हिट होनी चाहिए जो मैंने सर्विसेज पढ़ी उसमें से। मैं बोला GST ट्रेनिंग 2 जन को दे रहा हूँ, किसको किसको? स्टूडेंट, बिजनेसमैन। ऐसा बोलने का मेरा रीजन क्या था? बिजनेसमैन रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज दैट
उस बिजनेसमैन का एड्रेस एंड स्टूडेंट को दे रहा तो यू आर अनरजिस्टर्ड। तो जहां पे ट्रेनिंग दिया तो मुझे बता दो, ये सुरेश अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये नोएडा से है, लेकिन ये ट्रेनिंग आके कहा लिया, न्यू दिल्ली के सेंटर में। सो प्लेस ऑफ सप्लाईज न्यू दिल्ली। सिंस द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रीजन बता। 2021 वीरू भाई वीरानी, रेसिडेंट ऑफ गाजियाबाद यूपी, बाइज अ टिकट फॉर सर्कस। सर्कस में जा रहे हो तो सर्कस देखने के लिए सर्कस में एंट्री करना पड़ेगा। तो सर्कस जहाँ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, याद आता है पढ़ो। सर्कस कहाँ पे है? गुरुग्राम में। बस आगे क्या पढ़ने का, गुरुग्राम ही क्या बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। मनस्वी ऑफ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट फॉर एन अम्यूजमेंट पार्क, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में। वंस अगेन फॉलो प्लेस ऑफ सप्लाई, वो कहीं की भी हो, वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कुछ भी हो। ये बड़े बड़े स्पेसिफिक पॉइंट आ जाते हैं कि इवेंट के लिए एडमिशन ले रहे हो तो इवेंट कहाँ हो रहा है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर तो बाकी कंफ्यूजन छोड़ेंगे तेरे को करिए कि वो रजिस्टर्ड है, वो बिजनेसमैन है, वो ये है, वो है, वो छोड़। जब इवेंट की बात आई तो जहाँ इवेंट हुआ, जब परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी की बात आई जहाँ एक्टिविटी हुई, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ये स्पेसिफिक आंसर स्पेसिफिकली करो, समझ में आ रहा है। एंड कुछ ऐसा जनरल सर्विस आया जहाँ पे B2B B2C की बात चल रही है, देन B2B B2C का पॉइंट लगा मैं। रजिस्टर्ड है तो B2B, अनरजिस्टर्ड तो कस्टमर का, जहाँ पे वो सर्विसेज रेंडर्ड हुई। ऐसा मेगा इवेंट्स, बस इतना पढ़ के समझ में आना चाहिए, कुछ तो इवेंट रख रहे हैं तो जहाँ रख रहे हो आंसर। या अपना IPL इज एग्जाम्पल, अलग अलग स्टेट में लग रहे तो ईच ऑफ द स्टेट। मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली, कंपनी दिल्ली की ऑर्गेनाइज की अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड मर्चेंट्स ऑफ अहमदाबाद। कहा भी हो वो मर्चेंट, ये इवेंट कहाँ रखा है? एट मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? एक सेकेंड, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इवेंट रखा है, अवार्ड फंक्शन रखा है, शाह डायमंड के लिए रखा है, अहमदाबाद, रजिस्टर्ड इन गुजरात में है। recipient is a registered person, the place of supply is the location of the recipient, that is Ahmedabad। इवेंट रखना, ये IPL वाला एग्जांपल याद करना है तुम, वो तुम म्यूजियम और वो क्या बोलते हैं एडमिशन के साथ कनेक्ट मत, दैट इज डिफरेंट एंड ये डिफरेंट। अरे IPL का एग्जांपल क्या था? रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को देंगे तो बिजनेस एंटिटी का एड्रेस लेना, एंड अदर सर्विसेज दे रहे हो जो रजिस्टर्ड वाले को नहीं दे रहे हो तो फिर वो लोकेशन लेना। सो व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? बोलो, अहमदाबाद। मेगा इवेंट्स, अब ये तो तुम सेकंड बोलते थे शायद बैठ जाएगा। मेगा इवेंट्स इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन फॉर शाह डायमंड्स, जो रजिस्टर्ड है गुजरात में, इन मॉरिशस। मॉरिशस में रखा इसने इवेंट, मतलब आउटसाइड इंडिया रखा इवेंट। अच्छा, इवेंट रखा है आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा देखोगे? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो क्या है? अहमदाबाद। सो अहमदाबाद इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, सेम एग्जांपल कंटिन्यू, कोई इवेंट रखा है, दो स्टेट में रखा है S1 S2, बस इतना पढ़ के समझ में आना चाहिए। ईच ऑफ द स्टेट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर आत्माराम अनरजिस्टर्ड है, 3 इवेंट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन S1 एंड 2 इन S2। प्रपोर्शन के लिए भी हेल्प कर दिया। टोटल 3 इवेंट है। S1 में कितने होंगे? 2, सॉरी S1 में कितने होंगे? 1, नहीं 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन S1 एंड 2 इन S2, टोटल 5 इवेंट है। कितने इवेंट है उसमें से? S1 में कितने हो रहे, S2 में कितने हो रहे? मुझे बता दो, जो भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसने पांचों इवेंट का कंबाइंड पैसा बता देगा, उसे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 3:2 में। और क्या है, S1 से अलग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, S2 से अलग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज बोलो व्हाट ना, बोथ द स्टेट S1 एंड S2, जहां पे ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है, परफॉर्मेंस बेसिस। एंड अकॉर्डिंगली 10 लाख रुपए को उन्होंने बांट दिया 3:2 के रेशियो। चलो, मैसेज सुकीराम प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कंपनी दिल्ली की। इट सेंड्स इट्स कुरियर टू पुणे थ्रू मैसेज ब्रू एयर कुरियर सर्विस एंड द रिसिपिएंट बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन। याद करो कुरियर के केस में मैंने क्या बोला था? मैं अपने नियर बाय कुरियर वाले के पास जाएगा, गुड्स देगा, बोलेंगे इसको डिलीवर कर, कहीं पे भी डिलीवर करवाए। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? गुड्स, लैंग्वेज आती है, गुड्स हैंडेड ओवर to the courier agency।
तो वापस पढ़ता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को पुणे में कुरियर भेजने का, बराबर, जिसके लिए मैं ब्लू एयर के पास गया, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड। ये ब्लू एयर कहाँ से है? सुखीराम इज ए रजिस्टर्ड कंपनी इन दिल्ली, इट सेंड इट्स कुरियर टू पुणे थ्रू ब्लू एयर कुरियर सर्विसेज का बात ही नहीं किया। तो इसके लिए मैं तुमको पूछा था कि तुम्हें कोई कुरियर कराने का तो तुम कहाँ जाओगे? नियर बाय। तो ये सुखीराम प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे रजिस्टर्ड है? न्यू दिल्ली। तो ये कुरियर वाला भी कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा ना। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? न्यू दिल्ली। कुरियर वाले के पास जो मैंने गुड्स हैंडओवर किया वो दिल्ली में ही रहेगा, दिल्ली से आ रहा है। मिस्टर बिंदीसार एनंद रजिस्टर्ड पर्सन, न्यू दिल्ली का, कुरियर टू हिज ब्रदर इन अमृतसर पंजाब, पंजाब में कुरियर भेज रहा है। भेजने थे किधर भी, वो कुरियर वाला काम है। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, छोड़ दे। रिसिपिएंट कुछ भी हो, मैं भेजने वाला कौन है? बिंदीसार। बिंदीसार कहाँ का है? न्यू दिल्ली का। तो कुरियर वाला उसने कौन सा पकड़ा देगा? न्यू दिल्ली का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? न्यू दिल्ली। पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जीटीए, based in Kanpur, Uttar Pradesh, is hired by Hazel Enterprises, जो कानपुर में registered है, to transport its consignment of goods to a buyer in the New Delhi. बोलो once again, दिल्ली में बायर बैठा है, दिल्ली में गुड्स भेजने हैं, दिल्ली में गुड्स भेजने के लिए दिल्ली का जीटीए पकड़ूंगा क्या? नहीं, मैं जीटीए के पास गया। जीटीए कहाँ का है? कानपुर का है। तो मैंने गुड्स कहा जीटीए के पास दे देंगे, मतलब कहाँ दे देंगे? कानपुर यूपी में दे देंगे। मैं कहाँ से? मैं भी कानपुर से। खत्म हो गई कहानी। बोलना व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? कानपुर। हम प्लेस ऑफ सप्लाई उस गुड्स का पता कर ले क्या? नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का पता करे। जीटीए जो हमें ट्रांसपोर्टेशन करके दे रहा है वो फोकट में करेगा कि पैसा लेगा? जीटीए जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लेगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने बैठे हैं। तो गुड्स कहीं पे भी जाए ना, तेल लेने गया, मैंने वो सर्विसेज किससे अवेल की? जीटीए से। जीटीए के पास मेरे को गुड्स देने पड़ेंगे, तो मैंने गुड्स कहाँ हैंडओवर किए? वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सुखविंदर ट्रांसपोर्ट्स, जीटीए, नोएडा उत्तर प्रदेश से। इसने ये हायर्ड किया गया भाई छाया ट्रेडलिंग्स, वो भी रजिस्टर्ड है, टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू बायर इन कानपुर। अभी कानपुर में गुड्स बेचना है, वंस अगेन नॉट रिलेवेंट ना। गुड्स भेजना कहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। मेरा वो अपना जीटीए कहाँ से है? जीटीए कहाँ से? नोएडा उत्तर प्रदेश से। उसको अपॉइंट कौन किया है? छाया ट्रेडलिंग्स। सप्लायर कौन है? रिसिपिएंट कौन है? मेरे को आराम से बताओ। वहां गड़बड़ तो के सब सप्लायर कौन है? रिसिपिएंट। गलत। छाया ट्रेडलिंग इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स रे बाबा। ये क्वेश्चन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का है कि वो जीटीए के सर्विसेज का। तो वही सप्लायर, क्या फालतूगिरी कर रहे हैं? वही सप्लायर, जीटीए इज अ सप्लायर ना। अरे वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला तुमको सर्विसेज दे रहा है, वो सप्लायर है, तुमने उसको हायर किया है छाया। तो अरे बताओ ना क्या छायागिरी कर लेगा? छाया इज अ रिसिपिएंट, सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज व्हाट? रिसिपिएंट्स प्लेस ना। कहाँ पे? वो अलग अलग जगह पे। जीटीए सेम स्टेट पे होता तो आंसर एकदम क्लियर था, जीटीए का लोकेशन। लेकिन जीटीए अलग जगह पे, मैं रजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट जनरली मैंने क्या बोला? प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर क्या होता है? रिसिपिएंट का लोकेशन। तो क्या लेना पड़ेगा? न्यू दिल्ली। गलती से भी एलओएस बोलना मत है, सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है बाय डिफॉल्ट। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रिसिपिएंट का लोकेशन सेट करो। एंड पहले तो क्वेश्चन को समझो। तुम्हें लग रहा है छाया ट्रेडलिंग गुड्स भेज रहा है, भेज रहा है मतलब वो सप्लायर हो गया। वो हो गया सप्लायर, लेकिन गुड्स के लिए सप्लायर हो गया। लेकिन वो जीटीए से सर्विसेज ले रहा है, मतलब वो रिसिपिएंट हो गया फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो उसका एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बैंक का मैनेजर है जिसका ट्रांसफर हुआ फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश टू भोपाल मध्य प्रदेश, तो क्या? श्रीकांत फैमिली स्टेशन इन द कानपुर यूपी, तो क्या? ये बाकी का स्टोरी फुल टाइम पास है, फुल टाइम पास। He hires Goel Carriers of Lucknow UP to transport his household goods from Kanpur to Wadi। ये लाइन पे आ गए, काम पे आ गए। जल्दी बोलो, किसी ने तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली, हाउस होल्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। कहाँ से कहाँ करा? कानपुर से भोपाल में। ये जो गोयल कुरियर्स, गोयल कैरियर्स वाला है, वो कहाँ से? लखनऊ से। वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से है, तो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में जाके माल भेजा देगा कि इसकी शिफ्टिंग कानपुर से भोपाल हो रही है ना? कहा गया
इसकी शिफ्टिंग कहां से कहां हो रही है? कानपुर से भोपाल। मेरा सवाल है तुमसे, तुम या पहली बात तो कानपुर वाला तुमने कौन पकड़ना चाहिए? जीटीए। तो कानपुर वाले को जीटीए को पकड़ा तो कानपुर में तूने कुछ अपने हैंड ओवर किए कि भाई इसको भोपाल में भेज देगा। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, तूने किसी कुरियर वाले को पकड़ा, तूने किसी जीटीए को पकड़ा जो तुझे कानपुर में मिला, वो जरूरी है कानपुर में रजिस्टर्ड हो? वो जरूरी है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कानपुर हो? तो कहीं और से हो सकता है ना, तो है वो कहीं और से। क्या करना है? हमारा आंसर बड़ा सिंपल था। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, goods were handed over for the transportation is the place of supply. So where goods are handed over? कानपुर। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई बनना चाहिए? कानपुर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में ये ऑन बोर्ड याद है? गुड्स के केस में क्या था मालूम है? गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। लेकिन पैसेंजर सर्विस के केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। क्या था आंसर? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। Mr. Amar, a registered person in New Delhi, travels from Mumbai to Bangalore in airjet flight. बोलो मिस्टर अमर कहाँ से है? Travels from Mumbai to Bangalore in airjet flight. Mr. Amar has bought the ticket for the journey from airjet's office, registered in New Delhi, and the place of supply is the location of recipient, that is New Delhi. क्या हो रहा है जल्दी बता दो मेरे को। मिस्टर अमर दिल्ली से है लेकिन ट्रैवल मुंबई टू बैंगलोर। क्या बोला था हमने एयर ट्रैवल के केस में? जहां से टिकट निकालेगा। मिस्टर अमर हैज बॉट द टिकट फॉर द जर्नी फ्रॉम एयरजेट्स ऑफिस, रजिस्टर्ड इन द, कहां पे लिखा है? न्यू दिल्ली। सब बता दिए। सो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? कुछ नहीं बोलते। अगर ये सेकंड लाइन ना देते तो मैं क्या बोलता? ये जा कहां से कहा रहा है? मतलब ये टिकट कहां से निकालेगा? मुंबई से। कुछ नहीं बोलते तो ये सब होता। लेकिन आज बताया है ना कि उसने जाके रजिस्टर्ड ऑफिस से टिकट निकाला, मतलब कहां से निकाला? न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट 31, मिस्टर सुब्रमण्यम, unregistered person in Chennai, has come to Delhi on a vacation. He buys a prepaid Delhi Metro card from Delhi Metro for hassle-free commute in the National Capital Region. कुछ भी बनाने दे। टिकट कहाँ से निकाली? प्रीपेड दिल्ली मेट्रो कार्ड कहाँ से निकाला? न्यू दिल्ली से निकाला। Recipient unregistered है, place of supply is the address of the Subramaniam, that is Chennai. If address of Subramaniam is not available with the Delhi Metro, place of supply with the location of the supplier of services, that is New Delhi. एड्रेस अवेलेबल है तो एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन, जो क्या है बोलो? न्यू दिल्ली। सो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर न्यू दिल्ली। दिल्ली मेट्रो पे उसने टिकट निकाला है, तुम उसको आंसर दिल्ली करके आ। ये दोनों चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ऐसा बताया क्यों? टिकट निकालना थोड़ी एड्रेस पूछता है, लेकिन ये क्या निकालने की बात चल रहा है ना? मेट्रो कार्ड निकालने की बात चल रहा है। मतलब इट इज लाइक एन पास निकालो महीने का, 2 महीने का, तो शायद वो कुछ डिटेल्स ले ले अपने से, और वो डिटेल्स ले लेगा तो पैन कार्ड आधार कार्ड मांगते हैं ना, पैन कार्ड दे, फिर अपने पैन कार्ड को देख के वो डिटेल्स डालते हैं, आधार कार्ड को देख के डिटेल्स डालते तब जाके पास बनता है। सो बोलो एड्रेस अगर उसने रिकॉर्ड में लिया है तो वो रिस्पेक्टिव एड्रेस, और एड्रेस अगर रिकॉर्ड में नहीं लिया है तो जहां से टिकट निकाली दैट इज अ प्लेस ऑफ। 32, मिस्टर श्याम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन गुरुग्राम, हरियाणा, based in Gurugram, Haryana, books a two-way air journey ticket from New Delhi to Mumbai, from New Delhi to Mumbai on 5th of December. On 5th of December. बाद में मानता नहीं हो, प्रूफ रखा है आज में, व्हाट्सएप पे भी भेजेगा। Mr. Shah, an unregistered person based in the Gurugram, Haryana, books a two-way air journey ticket from Delhi to Mumbai on 5th December. And he leaves New Delhi on 10 December in a late night flight and lands in Mumbai the next day. क्या हुआ जल्दी बताओ? शाम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन गुरुग्राम में है, इसने 2-वे एयर टिकट निकाली। कहां से निकाली? दिल्ली टू मुंबई। He leaves Delhi on 10 December in a late night flight, कभी छोड़ेगा, lands in Mumbai on the next day. फिर उसने मुंबई छोड़ा 14 दिसंबर in a morning flight and lands in New Delhi on the same day.
सो 2 वे टिकट निकाल के बैठा है, यहाँ से वहां गया, वहां से वापस, ये आया, अब तक बताया. द रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी. एग्जाम्पल से समझ लो, ये अभी पढ़ने में नहीं आया. ये जो रिटर्न जर्नी है उसको क्या मानना है, दूसरा जो आते समय वापस आए ना उसको सेपरेट जर्नी मानना है. इवन इफ द टिकट्स फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न आर इशूड एट द सेम टाइम. भले तूने जाने का आने का जावक आवक टिकट एक साथ निकाला था, स्टिल ये दो जर्नीज को क्या मान लो, सेपरेट मान लो. तो दस बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, for the outward and the return journeys are the location where the unregistered person embarks on the conveyance. मतलब एक बार दिल्ली से मुंबई गया था, एक बार मुंबई से दिल्ली आया था. सो प्लेस ऑफ एम्बार्कमेंट इज व्हाट, दो सेपरेट जर्नी पकड़ने का बोला. दिल्ली से गया तो दिल्ली से प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई से वापस आया तो मुंबई से प्लेस ऑफ सप्लाई. स्पेसिफिक एग्जांपल याद रखना, आएगा तो ऐसे घुसाएगा. 2 वे टिकट निकाला है, सिंगल टिकट में तू रिटर्न जर्नी ले रहा है, लेकिन स्टिल इन दोनों को क्या मानने के लिए बोला, सेपरेट. सेपरेट जर्नी मान के जहां जहां से तूने फ्लाइट पकड़ी वो रिस्पेक्ट टू तेरे का बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. एयरलाइन में इशू सीजनल टिकट्स कंटेनिंग से 10 वाउचर्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज अ ट्रैवल बिटवीन एनी टू लोकेशंस इन द कंट्री. बोर्डिंग पॉइंट जानने के लिए कुछ बात चल रही है, छोड़ दो. एग्जांपल 35. मिस्टर राइदान इज अ ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन एयरजेट फ्लाइट. दिल्ली से मुंबई जा रहा है, फ्लाइट में बैठा है, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ा रहेगा, दिल्ली टू मुंबई जा रहा है तो कुछ नहीं बोला तो. ही डिजायर्स टू वॉच एन इंग्लिश मूवी ड्यूरिंग द जर्नी. ऑन बोर्ड सर्विस हो गया, ये सर्विस हो गया ना, ऑन बोर्ड सर्विस मिली उसको, मूवी देख रही. सो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. मूवी भले उसने आसमान में जब लगाई तब किधर था उसको मालूम नहीं, जब मूवी उसके लिए चालू हुई तब वो कहा था वो नहीं देखना है, वो फ्लाइट कहां से निकली थी. फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर वॉच दिल्ली ना, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली. बोलो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस ऑफ शोइंग मूवी ऑन डिमांड इज द फर्स्ट शेड्यूल, ये लैंग्वेज अच्छी है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर एंड दैट इज व्हाट, दिल्ली. लगभग 35 एग्जांपल्स आर कवर्ड. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे जा रहे हैं. 36, 37, 38. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे सारे 5-6 एग्जांपल. बोलो क्या था, टेलीकम्युनिकेशन के टाइम पे बहुत सारी केसेस बताई थी. वो वाउचर कहाँ से लिया, या वो पोस्टपेड तो बिलिंग कहाँ से हो रही है, और वो बिलिंग का एड्रेस रिकॉर्ड में तो ठीक नहीं है, तो वो सर्किट कहाँ पे इंस्टॉल की है, लाइन कहाँ पे डाल के दिए तेरे को, वो पर्टिकुलर सर्विस तू कहाँ रिसीव कर रहा है, कुछ नहीं है तो फिर फाइनली सप्लाई का लोकेशन. सो देखते हैं. मिस्टर समुद्रगुप्ता कोलकाता गेट्स अ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल एट हिज होम इन कोलकाता. किससे, स्काई बेल से. दैट्स इट, इतना ही डेटा है. बोलो क्या हो गया, कहाँ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल करवाया है, कोलकाता में. क्या बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कोलकाता, वेयर फोन लाइन इज इंस्टॉल्ड. मिस्टर राजकुमार मुंबई ने डीटीएच इंस्टॉल करवाया एट हिज होम इन विलेज इन यूपी फ्रॉम आरटी लिमिटेड. अगेन कहाँ इंस्टॉल करवाया, उत्तर प्रदेश से प्लेस ऑफ सप्लाई. मिस्टर शास्त्री टेक्स एंड पोस्ट पेड, आराम से सुनना अभी देखना. पोस्ट पेड कनेक्शन के केस में किसी ब्लूबेल लिमिटेड से कनेक्शन लिया है, उसका रेसिडेंस एड्रेस मुंबई का है एंड एज द एड्रेस फॉर द बिलिंग आल्सो. मतलब सप्लायर के पास एड्रेस है, सप्लायर के पास एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, दैट इज मुंबई. खत्म. मिस्टर जॉर्ज न्यू दिल्ली का है, जिसने पोस्टपेड मोबाइल बिलिंग अगेन लिया, बिलिंग एड्रेस दिल्ली का है. बोलना सर प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली, जहाँ का बिलिंग एड्रेस. मिस्टर जुमरू पुणे से है, परचेज किया प्रीपेड कार्ड. रुकना, प्रीपेड कार्ड में बिलिंग नहीं होती, कार्ड जहाँ से लिया वो आंसर करना पड़ेगा. प्रीपेड कार्ड लिया फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट इन मुंबई. बंदा आया पुणे से, मुंबई में रिचार्ज मारा तो मुंबई में वाउचर लिया ना उसने, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. मिस्टर फ्रेडी पौंडीचेरी से गेट्स अ प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप इन चेन्नई. चेन्नई से रिचार्ज कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई. सिंपल क्वेश्चन. मिस्टर देवदास चेन्नई बाइज अ शेयर फ्रॉम अ ब्रोकर इन बीएससी मुंबई. शेयर्स लिए ब्रोकर से. बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, दैट इज व्हाट, चेन्नई. मुझे बता दो ये शेयर बाइंग वाइंग का कुछ आया था क्या, बट ये स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के केस में, जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज थी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज याद आ रहा है, उसमें कवर्ड है. जैसे बैंक वाले का आंसर करते थे वैसे इसका आंसर करना पड़ेगा. द एग्जांपल वाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज.
सो बैंक क्या करती थी, तेरा एड्रेस रिकॉर्ड में तो एड्रेस के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो वही बता रहे कि ब्रोकर ने शेयर बेचे तो शेयर जिसने खरीदे उसका एड्रेस है क्या, है रिकॉर्ड में, चेन्नई इज द एड्रेस, चेन्नई इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर अरिहंत ने विड्रॉ किया मनी फ्रॉम द बेस्ट बैंक, देख बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एटीएम से पैसा निकाला अमृतसर से, कहीं से भी निकालने थे, किसी भी एटीएम से निकालने थे, हमने ऐसा नहीं बोला है जहां से एटीएम से पैसा निकालेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा पढ़ने में भी नहीं है। हमें खाली ये देखना है बैंक के रिकॉर्ड में उस कस्टमर का एड्रेस है तो कस्टमर का एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। Mr. Arihant has crossed the limit of free ATM withdrawals and the place of supply is the location of the recipient of services in the records of the supply, that is New Delhi. स्टोरी बनाते कुछ है, आंसर है कुछ। तू कोई भी बैंक से सर्विस ले ले, बैंक के पास तेरा एड्रेस है, तेरा एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है तो बैंक का एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर ऋषभ फ्रॉम वाराणसी यूपी visits a bank registered in the New Delhi to get a demand draft made, डीडी बनाने का है। मैंने बोला ना कहीं का कोई भी बंदा किसी भी बैंक में जाके डीडी बनाए, बैंक के पास उस किसी भी बंदे का एड्रेस है क्या, नहीं है। एड्रेस होगा तो एड्रेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस नहीं होगा तो बैंक का एड्रेस। और क्या कर सकते हो। ऋषभ डज नॉट हैव एनी अकाउंट विद द सेड बैंक, वही सिनारियो है। बोलो देयरफॉर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, बैंक का एड्रेस, दैट इज न्यू दिल्ली। बोलो जल्दी यार, बैंक कहाँ की थी, दिल्ली, डीडी कहाँ बना, दिल्ली, नहीं है रिसिपिएंट का कुछ डिटेल नहीं है क्योंकि वो अकाउंट होल्डर ही नहीं अपना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना पड़ेगा, दिल्ली। इंश्योरेंस केस में भी सेम एग्जांपल, सेम आंसर है। शांताराम एक सीईओ है किसी कंपनी का, जान देना, उसने इंश्योरेंस लिया, इन्वेंट्री के लिए लिया, अपनी कंपनी के लिए लिया, कंपनी के लिए लिया तो कंपनी का एड्रेस इसके रिकॉर्ड में जरूर रहेगा, कंपनी है तो रजिस्टर्ड भी रहेगी। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई दैट कंपनी का एड्रेस, कहाँ है कंपनी, महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई से प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर मिस बारबी अनरजिस्टर्ड है, होने दे, goes to her native place Patna Bihar and buys a medical insurance policy for her parents, लेने दे मेडिकल पॉलिसी, पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, उसका एड्रेस अवेलेबल है क्या, सेफ इंश्योरेंस के पास, हाँ है, पटना का एड्रेस है तो पटना इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। फैमिली मेंबर के लिए पटना, पटना में जाके उसने क्या लिया, जल्दी बोलो, इंश्योरेंस निकाला, सो पटना इज द प्लेस ऑफ, पटना इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ऐसा होगा नहीं कभी, बट नहीं है तो ये इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से थी, इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से, पटना में ही है, रजिस्टर्ड इन बिहार है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, पटना बन जाएगा। वैसे फिर ये एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चंस, एग्जांपल है क्या, हेडिंग पढ़ भाई, या ये एग्जांपल पढ़ने से अच्छा ये थ्योरी पढ़ लेते। ये देखो, ये शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट समझा रहे, आंसर बड़ा क्लियर है। एक हेडिंग पढ़ी थी हमने, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट, आंसर वाज जहां जहां ब्रॉडकास्टिंग हुई, ईच ऑफ सच स्टेट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। वन लाइन में खत्म है, लेकिन इनको बनाना है, बताना है कैसे कैसे एडवर्टाइजिंग होती है। ये न्यूज़पेपर में और पब्लिकेशन में होती है, तो क्या आएगा प्लेस ऑफ, जहां जहां न्यूज़पेपर बांटा, जहां जहां पब्लिकेशन पब्लिश्ड हुए, amount payable for publishing and advertisement in all editions of the newspaper which are published in each state। हर बार यही दिखेगा अभी तुम्हें, each state। एडवर्टीजमेंट किसे किया, पैम्पलेट से बांटा, कैलेंडर डायरी वायरी दिए, सच मटेरियल इन ईच स्टेट। एडवर्टीजमेंट होल्डिंग पे लगाया, होल्डिंग कहाँ कहाँ लगाया, ईच स्टेट। एडवर्टीजमेंट ट्रेन पे की तो ट्रेन जाती आती रहेगी, ऐसा वाला बात हो जाएगा, वैसा नहीं, वो ट्रेन कहाँ जा रही आ रही वो वाला बात। ट्रेन पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो वो स्टेट टू स्टेट अंडरटेकिंग है ना यार। सो अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू द ईच स्टेट, कुछ अलग लिखा है क्या, ईच स्टेट के अलावा कुछ नहीं लिखा है। रेडियो से मतलब यहाँ पे उन्होंने टाइप बताया, रेडियो स्टेशन पे, रेलवे टिकट से, टेलीविजन चैनल पे, कहीं से भी एडवर्टाइजिंग करो। बोलो जहाँ जहाँ स्टेट्स, जिस जिस स्टेट में वो एडवर्टाइजिंग होस्ट होगी, पब्लिश होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, वो रिस्पेक्टिव स्टेट उसका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ।
चाहे इंटरनेट के केस में क्या पढ़े, अमाउंट एट्रीब्यूटेड, छोड़ो ना, ईच ऑफ सच स्टेट बोल के आ जाओ, ऐसे 60 बनाए तो फिर टाइम पास। 50 एक तो हमने पढ़ी ली है। अब ये फटाफट क्वेश्चन करो, नीचे से आंसर भी देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड? Terminates for delivery. Yeah, where goods are removed. What will be the place of supply if the goods are delivered by the supplier to another person on the direction of that third person? Third person. What is the place of supply where the goods or services are supplied on board of conveyance such as vessel, aircraft ship? Goods taken on board of conveyance is the place of supply. Place of supply in relation to immobile property जो इंडिया में situated है is the location of immobile property. Suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple states. What is the place of supply? Each of such state. What should be the place of supply of services provided by an event management company for organizing a sporting event? इसके लिए मैंने IPL याद करने के लिए बोला था, which is held in the multiple state. Answer is multiple state. Registered person को दिया है तो that registered person का address. What is the place of supply of services by way of transportation of goods including by mail or courier? यहाँ पे क्वेश्चन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने का प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है। सो क्या करेगा बोलना, मेल या कुरियर से भेज रहा है, सो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? जल्दी, गुड्स हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज? वो वर्डिंग आनी चाहिए, जल्दी बोलो। ये मुंबई से दिल्ली गया एंड बैक टू मुंबई आया, सेपरेट जर्नी मान देगा, एक बार मुंबई बनेगा एक बार दिल्ली बनेगा, यानी प्लेस ऑफ एम्बार्कमेंट। अरे बोलो प्लेस ऑफ एम्बार्कमेंट। वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ एम्बार्कमेंट। अरे याद आ रहा है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? अब पूरी स्टोरी लिख दो, मोबाइल कनेक्शन प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस अवेलेबल है तो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो वो सप्लायर का लोकेशन। प्रीपेड के केस में कहाँ से वाउचर लिया, किस एजेंट से लिया, एजेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर? हाँ बन सकता है ना, कब बन सकता है? जब रिसिपिएंट का एड्रेस रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है तो वो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या बन जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। 9th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली एंड टेक सम सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तू दुनिया घूमने जा, तेरा बैंक उधर भी चलेगा, एटीएम वहां पे भी यूज करेगा, ई नेट बैंकिंग वहां से भी कर पाएगा, तो जिस स्टेट में जा जाके बैंकिंग सर्विसेज यूज करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनता है। बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस के केस में सटीक आंसर है, बैंक के पास तेरा एड्रेस अवेलेबल है, तू कहीं भी घूमने जा, कहीं से भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ले, तेरा जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। तेरा एड्रेस इन केस नहीं है बैंक एड्रेस। दोनों आंसर करके। अरे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, गुरुग्राम से ट्रैवल बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट्स हिज ट्रैवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। उसने इंश्योरेंस निकाला, बेसिकली कहाँ निकाला? मुंबई में निकाला, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई आएगा। दैट्स इट। सो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, एग्जांपल अच्छे थे इन क्वेश्चन से। क्लियर है पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई? सो रीड मारो थोड़ा हल्का सा 10-15 मिनट के लिए ये पीडीएफ से, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें अल्टीमेटली समझ में आ रहेगा। जिसको ये सिचुएशंस के साथ आंसर याद हो गए, एज इट इज वर्डिंग आएगी, जो सिचुएशन है वही वर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे, डायरेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर करके आना